माँ गंगा की कथा एक दिव्य प्रवाह। शिव की जटाओं में गंगा का अवतरण। गंगा का स्वर्ग से प्रस्थान। राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा ने स्वर्ग से पृथ्वी की ओर प्रवाहित होने का निर्णय लिया। उनकी धारा तेज, प्रचंड और अनियंत्रित थी, जैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा एक साथ बह रही हो। देवताओं ने देखा कि यदि गंगा सीधे पृथ्वी पर उतरेगी तो उसकी गति पृथ्वी को चीर देगी, पर्वतों को बहा ले जाएगी और जीवन को संकट में डाल देगी। शिव की सहमति। भगीरथ ने पहले ही इस संकट को समझ लिया था। उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव शिव से प्रार्थना की, हे त्रिपुरारी, हे नीलकंठ, हे विश्व के संहारक और संरक्षक, माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित होने को तैयार हैं, किंतु उनकी धारा इतनी तीव्र है कि केवल आप ही उसे थाम सकते हैं। कृपया अपनी जटाओं में उन्हें समाहित करें और पृथ्वी को उनकी कृपा से पवित्र करें। शिव ने भगीरथ की विनम्रता और संकल्प को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे भगीरथ, तुम्हारा उद्देश्य धर्ममय है। मैं माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। गंगा का शिव में विलय। जैसे ही गंगा ने पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया, उनकी धारा बिजली की तरह आकाश को चीरती हुई नीचे आई। लेकिन शिव ने अपने घने उलझे हुए जटाओं को फैलाया और गंगा को वहीं समाहित कर लिया। गंगा की धारा शिव की जटाओं में उलझ गई, वहां विलीन हो गई, जैसे अहंकार शिव की करुणा में समर्पित हो गया हो। यह दृश्य इतना दिव्य था कि देवता, ऋषि और गंधर्व सभी आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। गंगा अब शिव की कृपा से शांत हो चुकी थी। उनकी धारा अब संयमित, मधुर और मोक्षदायिनी बन गई थी। पृथ्वी पर प्रवाह। शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा की धारा अब हिमालय की चोटियों से बहती हुई भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। जहाँ जहाँ वह गई, वहाँ की भूमि पवित्र हो गई, वनस्पतियाँ हरी हो गई और मनुष्य धन्य हो गए। प्रतीकात्मक अर्थ। यह कथा दर्शाती है कि अति वेग को संयम की आवश्यकता होती है। गंगा की धारा शिव की जटाओं में समाहित होकर यह सिखाती है कि शक्ति तभी कल्याणकारी होती है जब वह करुणा से नियंत्रित हो। शिव यहाँ केवल देवता नहीं, बल्कि संरक्षक, धैर्य और संतुलन के प्रतीक हैं। गंगा का यह अवतरण भगीरथ की तपस्या, शिव की कृपा और देवताओं की सहमति का त्रिगुणी संगम है।